नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान नहीं लगता लोगों का। कई साधक हैं, पुराने से पुराने भी साधक हैं, जिन्हें ये समस्या आती ही आती है। अगर 100 साधक हैं तो 90 साधकों को ये 2 परेशानियां आती ही आती हैं। तो उनका आज हम ये ऐसा सल्यूशन उनको देंगे जिससे वो इन दोनों समस्याओं से निकल जाएंगे और ध्यान में वो प्रवेश कर पाएंगे। दोस्तों, ध्यान लगता नहीं तो उसके 2 उपाय, ऐसी टेक्निक, ऐसे रहस्य आज आपको बताएंगे जिससे आप उसी दिन से ध्यान करना शुरू कर देंगे और ध्यान आपका लगने लग जाएगा। ध्यान आपका फिर घटित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले आप करेंगे, फिर ध्यान लगेगा और फिर वही घटित हो जाएगा जब आप संपूर्णता छोड़ देते हैं सब उस परमात्मा को। तो दोस्तों, इसके जो 2 मुख्य कारण हैं वो आज हम आपको बताते हैं। पहला तो देखें दोस्तों, आप इस ब्रह्मांड को देखें, इस नेचर को देखें। ये सारा ब्रह्मांड, सारा नेचर स्वयं ही चल रहा है, आप इसे नहीं चलाते। आप तो पूरे ब्रह्मांड को अगर देखेंगे, पूरे ब्रह्मांड में कई तारे हैं, बड़े बड़े कई ग्रह हैं, कई उपग्रह हैं, बहुत से ग्रह हैं। उनमें से एक छोटा सा बिंदी मात्र टुकड़ा ये पृथ्वी है, और उस टुकड़े में भी आपका अस्तित्व एक बहुत बहुत सूक्ष्म बिंदु के समान है। ये सृष्टि ही, ये ब्रह्मांड ही स्वतः ही चल रहा है। इसे चलाने वाली एक ऊर्जा है जो स्वतः ये सभी कार्य करवा रही है। पेड़ों से, पौधों से, जो मौसम है, जो ग्रह हैं, आपस में चलते रहते हैं, टकराते नहीं। गुरुत्वाकर्षण के कारण कई चीजें एक दूसरे से टिकी हुई हैं। फूल अपने आप खिल रहे हैं, जमीन में, मिट्टी में एक बीज डाला और वो अपने आप बाहर निकल रहा है, पौधा बन रहा है, फिर फूल बन रहे हैं। ये सारा कुछ वो अदृश्य शक्ति सारा कर रही है। सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो फिर दोपहर होती है, शाम होती है और फिर रात हो जाती है। तारे टिमटिमाते हैं। वर्षा का जब मौसम आता है तो बारिश होती है, और गर्मी का मौसम है तो गर्मी होती है। बसंत ऋतु आती है, पतझड़ आता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है और फिर मरता है, बड़ा होता है, कई तरह की स्थितियों से गुजरता है। तो ये सारा ब्रह्मांड ने पहले से रचा हुआ है, आप तो उसके मात्र एक खिलौने हैं। लेकिन आप जब सुबह उठते हैं तो आप सोचते हैं मैंने वो कार्य करना है, ये कार्य करना है, वहां जाना है, जहां जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कि मेरे बगैर ये काम नहीं होगा, मेरे बगैर वो काम नहीं होगा, मेरे बगैर घर नहीं चलेगा। तो ये आपका भ्रम है। आपसे पहले भी बहुत से लोग यहाँ पर आए और यहाँ से चले भी गए। उन्हें वहम था कि मेरे बगैर मेरा परिवार नहीं चलेगा, मेरे बगैर ये स्कूल जो मैंने बनाया है ये नहीं चलेगा, मैं सबसे बेस्ट टीचर हूँ, मेरे से बिना कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, मैंने बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूँ, और मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट हूँ, और मैंने कई खोजें की हैं। तो ये आपके भ्रम है। ऐसे कई साइंटिस्ट आए, डॉक्टर आए, बिजनेसमैन आए और अपने शरीर को त्याग कर चले गए। उनके बाद फिर इस जो सृष्टि ने और भी कई साइंटिस्टों की रचना कर दी, कई डॉक्टरों की रचना कर दी, कई बिजनेसों की रचना कर दी। तो ये आपका ख्याल मात्र है। जब उस सृष्टि का, उस निराकार का जब भी कोई घटना घटाने को समय तय हुआ होता है तो वह किसी से भी वो घटना तय करवा लेता है। वो कोई भी खोज करवानी होती है तो उसके दिमाग में वो डाल के वो खोज करवा लेता है। ये तो आपका वहम है कि इसको मैंने किया है। करता तो वही है, उसके
बिना जैसे हम एक लाइन सुनते हैं, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब वो इस सृष्टि में कुछ चाहता है तो वो खुद करवा लेता है। बाकी तो आप छोटे मोटे कर्म करके उसी कर्म जाल में फंसते रहते हैं। मेन कार्य तो उस सृष्टि में, उस ब्रह्मांड में जो उसने करवाना होता है वो खुद ही स्वतः ही करवा लेता है। कई बार अनपढ़ों से उसने कई बड़ी बड़ी खोजें करवा ली। कोई फेल व्यक्ति आपने सुना होगा, 10वीं पास 12वीं फेल, ऐसे कईयों ने कई इतिहास रचे हैं। तो जब उसका कोई ऐसे कुछ कराना होता है निराकार ने, इस ब्रह्मांडीय शक्ति ने, तो वो उससे खुद ही करवा लेता है। तो आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो मेरे पास समय नहीं है, मैंने वो करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सुबह उठते हो आप, खाना पीना नहाना, फिर काम पे जाना, फिर आना। क्या आपके बिना ये आपको लगता है कि ये सारा कुछ रुक जाएगा? नहीं। तो जब आप बाकी कार्य को अपने समय दे देते हो तो ध्यान के समय ऐसा क्यों कहते हो मेरे पास समय नहीं होता? 4-4 घंटे 6-6 घंटे आप मोबाइल चला लेते हो, अपने घर के काम कर लेते हो, लेकिन जब समय आता है ध्यान का तब आपको नींद आती है, तब आपने सोना होता है। पहले ही मोबाइल छोड़ दो। आपका उद्देश्य क्या है? अपने जीवन के उद्देश्य को जानें, अपने आप से बात करें, अपने आप से सोचें किस लिए आए हैं आप? क्या यही रोज के खाना पीना और काम करके वापस आ जाना यही उद्देश्य है इस शरीर का? अपने आप को जानो और उस ध्यान से अपने आप को जानकर और उस स्थिति में जहां पर से आप आए हो वहां पे जाने की कोशिश करें। तो वो एक ऐसा मार्ग ही है, ध्यान है। तो ध्यान के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। तो ये समय बहुत है आपके पास, आप बर्बाद भी तो करते हो बहुत समय। मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, गप्पे लगा ली। तो उससे अच्छा थोड़ा सा समय जो भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, उसमें ध्यान करा करें। आगे हम आपको बताएंगे छोटे छोटे समय में भी कैसे आप ध्यान कर पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम वो भी आपको कुछ पॉइंट बताएंगे। आपको जितना भी समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करते रहें। दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही उपयोगी कोर्स रेकमेंड करना चाहता हूं, जिससे मेडिटेशन और किसी भी काम को बेहतर करने के लिए जो फोकस की जरूरत होती है, 7 दिनों में फोकस को आप बेहतर कर सकते हैं। तो हाउ टू बी फोकस 7 डे कोर्स को जरूर सुनिए कुकू FM पे। और ऐसे ही 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो आपको कुकू FM पर मिलेंगे, जिसमें मेडिटेशन, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, ट्रू क्राइम, UPSC आदि के बारे में ऑडियो शो हैं और 7 भाषाओं में इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, वो भी 399 रुपये में 1 साल के लिए। पर मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप हर तरह के ऑडियो शो और बुक समरी को सुने, इसलिए आपके लिए बस अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कुकू FM पर लिंक दिया गया है उससे इंस्टॉल करते हैं और स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिया गया है आत्मा 50, ये यूज करेंगे तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपये की जगह 199 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका विचार, क्योंकि ध्यान में सबसे पहली समस्या तो समय की थी और दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि ध्यान में जो बैठ जाते हैं जो साधक, उनको विचार परेशान करते हैं, वो भी विचारों से मुक्ति ही नहीं पा पाते। तो उसके हम आपको 4 ऐसे उपाय बताएंगे जिससे विचारों से आप मुक्ति पा लेंगे, तब आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। अब आपको समय निकालना हमने सिखा दिया है, कैसे आपने समय निकालना है, चाहे 10-10 मिनट का निकालें, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, जितना भी आपको मिले उतना समय आप ध्यान करें
और फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी तो ये समय आप बढ़ा लेंगे। और दूसरा, जब विचार है उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ध्यान में बैठने के बाद भी कई साधकों को विचार बहुत परेशान करते हैं। वो विचारों में घिरे रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक एक घंटा, आधा आधा घंटा बैठ के भी वो ध्यान उनका नहीं लगता। तो ये जो आपका मन है वो एक बंदर के समान है। ये गुलाटियां खाता रहता है, बार बार इधर उधर भागता है। जैसे बंदर एक जगह टिक के नहीं बैठता, कुछ ना कुछ वो इधर उधर करता, खेलता कूदता, इधर उधर आता जाता रहता है। इसी तरह मन भी हमारा इधर उधर भागता रहता है। तो इसको कंट्रोल में करना है, इसको अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि जब तक आपका नजरिया इसको एक दुश्मन की तरह देखने का है, मन हमारा गंदा है, मन हमारा अच्छा नहीं है, तब तक ये आपका, जब ये दोस्त नहीं बनेगा तब तक आप ध्यान में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो मन हमेशा आपके लिए सुख ढूंढता है। जैसे आप ध्यान करने के लिए सुबह उठना चाहते हैं तो वो कहता है अभी आराम कर लो, शरीर को और आराम दे दो, तो वो हमेशा आराम के लिए सोचता है और सो जाता है। लेकिन जब भी बाद में जब आप उठते हो 7, 8 बजे, 6 बजे, जितने बजे भी, बाद में आप देखते हो कि हमने मेडिटेशन नहीं किया, जल्दी नहीं उठ पाए, तब वही मन कहता है कि ध्यान करना था लेकिन ध्यान नहीं किया, अंदर से पछताता है। तो आपकी आत्मा भी वो पश्चाताप करती है। तब आप देखते हो स्थिति वही पहले सुबह की थी कि वो उठने नहीं दे रहा था, और बाद में स्थिति हुई कि वो कहता था कि पश्चाताप करो, वे आज उठ नहीं पाए। तो ऐसी दो स्थितियां क्यों बनी? क्योंकि वो आपको समय समय पर हमेशा मन बदलता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मन बदल देता है, और उस हिसाब से शरीर को रेस्ट देने की और आनंदित करने की कोशिश करता है। आप ध्यान में बैठोगे तो वो कुछ और आनंद के लिए भी आपको कहेगा ये आनंद कर लो, अच्छा है, इससे तो नींद आती है। वो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा आनंद देने की कोशिश करता है, लेकिन आपने उसके उस आनंद को जो वो देने की कोशिश कर रहा है उसे अपना दोस्त बनाए। तब वो, जब वो दोस्त बन जाएगा तब वो आपकी बात भी मानेगा, आपकी कंट्रोल में होगा। जो आप कहोगे फिर वो उठेगा भी, आपके साथ उसको मिलाना है। तो इसकी स्थिति के लिए, बनाने के लिए, ऐसी स्थिति के लिए आपको ये 4 प्रयोग करने पड़ेंगे। 4 चीजें, 4 उपाय आपको हमेशा करने हैं। पहला है, जब भी ज्यादातर समय मिले तो आपने ध्यान में जब बैठना है तो मेरुदंड सीधा रखें, सीधा बैठें और गर्दन को भी सीधा रखें, बिल्कुल भी बेंड ना पड़ने दें, फोल्ड आगे या पीछे ना होने दें, सीधा रखें। और शरीर को स्थिर रखना है, शरीर को हिलने नहीं देना है। अगर शरीर मूव करेगा, हिलेगा तो स्थिरता नहीं बनेगी। जैसे पानी है, उसमें बट्टा फेंकेंगे, कोई पत्थर फेंकेंगे तो वो पानी जो है वो हिलेगा, और ऐसे ही शरीर को जब हिलेगा तो ध्यान की वो स्थिति नहीं बन पाएगी। तो आपने जब बैठना है तो शरीर को हिलाना नहीं है। दूसरा है, पूरे दिन में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो श्वास के ऊपर ध्यान दें। जब भी समय मिले, आप ऑफिस बैठे हो, चाहे कहीं और जॉब करते हो, जहां भी आपको 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, तो अपनी श्वासों पे ध्यान करना है। क्योंकि कुछ और स्थिति में आप बैठेंगे या कुछ और करेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन आप चाहे कुर्सी में बैठे हैं, बस सीधा बैठ रहे हैं, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे जहीं मर्जी बैठे हैं, बस मेरुदंड को सीधा कर ले, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर ले बस, और सांसों को देखना शुरू कर दें। 2 मिनट मिला तो 2 मिनट देखें, 5 मिनट मिले तो 5 मिनट देखें। ऐसा दिन में आप कई बार करेंगे। जब भी आप काम से फ्री हुए 2 मिनट 5 मिनट के लिए, तो हर 1 घंटे में 2 मिनट 3 मिनट फ्री होंगे, या आधा घंटा बीच में फ्री होते हैं, तो बस कुछ ना करना, कुछ नहीं करने, बस सांसों पे ध्यान रखें। ऐसा करना शुरू कर दें। और तीसरा है, विचारों में बदलाव लाना शुरू करें। अच्छी चीजें देखें और पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें जो आपके माइंड को चेंज करें ध्यान की तरफ। इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, देखेंगे, पूरा जो हमारे योगी गुरु साधु संत हैं उनके बारे में जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको आपका दिमाग में जो विचार है वो बदलेंगे और उस तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इस तरह की चीजें सुने और देखें। और चौथा है, आपने अनुलोम विलोम करना है। कोशिश करें सुबह और रात को अनुलोम विलोम जरूर करें। अगर आपको नहीं आता तो आप कोई वीडियो देख लें, एक नाक हाथ रखकर
उंगली रखकर पहले एक नाक से सांस लेंगे लेफ्ट से, फिर इधर वाली बंद करके फिर राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे सांस और फिर इधर वाली को उंगली से दबाकर दूसरी तरफ से सांस निकालेंगे। ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करें सुबह भी 15-20 मिनट करें और शाम को भी 15-20 मिनट करें। इससे क्या है, विचार आपको आपके कंट्रोल आएगा और विचार आपके खत्म होने शुरू होंगे। जो पुराने विचार आपके दबे हुए हैं वो बाहर आकर रिलीज हो जाएंगे। तो इसलिए अनुलोम ये 4 प्रक्रियाएं अपनी करनी है जिससे विचार में शून्यता आनी शुरू हो जाए। तो जब ये दोनों आपने समय भी आपको निकालना आ गया और विचारों को शून्य करना भी आ गया तो ध्यान में प्रवेश आपका 100% पक्का है, तब आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। और दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुकू FM ऐप का लिंक दिया है उससे इंस्टॉल कर लें और हाउ टू बी फोकस 7-डे कोर्स ऑन हिंदी को जरूर सुने। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई भी आपका और भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ताकि आपको और भी इस तरह के विषय में जानकारियाँ मिल सकें। दोस्तों, अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उससे आप फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।